आज हम जो उपलब्धि परीक्षण है और निदानात्मक जो परीक्षण है उसके अंदर क्या अंतर है वो देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो सबसे पहले इधर ये अंतर का आधार, इधर उपलब्धि परीक्षण और इधर निदानात्मक परीक्षण। देखो उपलब्धि परीक्षण होता है, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताया था मैंने कि जो आप वार्षिक परीक्षा लेते हो या क्लास टेस्ट लेते हो वो सब इसमें इसके अंदर शामिल होता है। यानी आप बच्चों को प्रतिशत के रूप में या फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ग्रेड के रूप में नंबर देते हो, वो उपलब्धि परीक्षण हो गया। निदानात्मक यानी बच्चों की कोई समस्या है उसको जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अभी इनका अंतर हम देखिए। पहला है विद्यार्थी, ये है कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर लागू होता है, कोई पूरा क्लास का रिजल्ट हमें निकालना होता है तो इसका प्रयोग हम करते हैं। निदानात्मक कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उपचारात्मक परीक्षण, जो उपचारात्मक शिक्षण है वो करते हैं। यानी कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र की पहचान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और जबकि सभी विद्यार्थियों के ऊपर करते हैं और छात्रों को कितना ज्ञान हुआ है वो हमें पता लगता है और हम उनको अंक प्रदान करते हैं प्रतिशत रूप में या फिर उनको ग्रेड देते हैं। फिर है प्रशासन। देखो इसके अंदर अंकन प्रशासन व्याख्या क्या होता है, सरल होता है, ये काफी आसान होता है। को उत्तर देखा, उत्तर दिया, उत्तर को देखा, अगर सही है तो पूरे नंबर, नहीं तो शून्य नंबर, और उसके अनुसार हम उसको बढ़िया नंबर या अच्छे नंबर, जैसे आपकी इच्छा में से इच्छा नहीं, जैसे छात्र में उत्तर पुस्तिका लिखी है वैसे अनुसार उसको हम व्याख्या करके उत्तर के अंक दे देते हैं। इसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि ये एक कठिनाई को पहचानने के लिए किया जाता है। छात्र की कठिनाई क्या है तो इसका अंकन भी हमें परेशान करता है कि प्रशासन भी, क्योंकि कमजोर छात्र हैं उनके ऊपर ये प्रशासित किया जाए तो वो जरूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं वो वैसा ही छात्र करें। और व्याख्या भी कठिन होती है इसकी, हम भी खुद भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाते कि छात्र की क्या कठिनाई है, तो वो छात्र खुद भी नहीं बता पाता और हमें भी पता नहीं लग पाता। फिर तीसरा है प्रशिक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, विशेष प्रशिक्षण की अध्यापक को आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई आप अलग से प्रशिक्षण लिया जाए कि आपको जो पढ़ाया है उसी का आपको टेस्ट लेना है, क्लास टेस्ट लेना है या फिर कोई अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है, वो सब इसके लिए कोई अध्यापक को प्रशिक्षण नहीं मिला होता है और आवश्यक भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, सफलता के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया जाता है कि भाई आपको बुद्धि का मापन करना है या फिर कोई उसकी कोई समस्या आ रही है लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, उस समस्या को जानने के लिए एक तरह का प्रशिक्षण लिया जाता है अध्यापक के द्वारा। फिर है समय शक्ति। इसमें समय शक्ति कम लगती है क्योंकि तुरंत ये किताब के अनुसार तुरंत बना लिया, भाई इसका प्रश्न किताब में से देख के वो अध्यापक उसको बनाता है, अपने इच्छा अनुसार प्रश्नों को तैयार कर लेता है। यहाँ पर श्रवण शक्ति दोनों ज्यादा लगती है क्योंकि उसको छात्र की समस्याओं को पहचानने के लिए काफी सोच विचार विश्लेषण, काफी कुछ परिश्रम करना पड़ता है, उसमें समय भी उसका ज्यादा व्यय होता है। फिर है मानक। इसके जो मानक है शतांशी मानक, जैसे प्रतिशत के रूप में आप नंबर देते हो या ग्रेड के रूप में देते हो कि एबीसी ग्रेड है या फिर जैसे ग्रेड, ठीक है ऐसे। फिर है इसे कोई मानक आप निर्धारित नहीं कर पाते कि आप छात्र की समस्या ये है, कठिनाई ये है कि अगर वो पढ़ने से संबंधित समस्या है या कोई गणित के सवाल से संबंधित समस्या है या फिर उसकी जो समस्या है लिखने से संबंधित है, तो उसके कोई आप मानक निर्धारित नहीं कर सकते कि उसको लिखने की जो समस्या है वो इस लेवल की है या इस लेवल की है या इस लेवल की, ऐसे कोई आप मानक निर्धारित नहीं कर सकते उसके अंदर। फिर है स्तर। ये मानक राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी आपने अगर प्रतिशत के रूप में अगर छात्र के अंक दिए हैं तो अगर 12वीं क्लास का अगर छात्र है तो कॉलेज में जाएगा किसी भी राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज पर, तो उसको प्रतिशत के आधार पर क्या होगा, एडमिशन मिल जाएगा। तो ये क्या है, मानक होते हैं ग्रेड और प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पे देखिए इसके जो मानक है वो कठिन होते हैं क्योंकि संपूर्ण देश के छात्रों की किसी विशेष विषय संबंधी कमजोरियों का प्रतिनिधि न्यायाधीश नहीं प्राप्त कर सकते। यानी अपना जो देश है उसका एक छोटा सा हिस्सा न्यायाधीश के रूप में लेंगे तो जरूरी नहीं कि उस न्यायाधीश के रूप में, यानी यहाँ पे पूरे अपने देश के छात्र है उसमें से ही हमने एक न्यायाधीश लिया है छोटा हिस्सा इसी का, जो क्या है न्यायाधीश के रूप में उन्हीं छात्रों की समस्या से संबंधित उन्हीं छात्रों को हमें यहाँ बता रहा है कि इनको जो कठिनाई है वो भी क्या है, सेम टू सेम इनको वो भी कठिनाई है। तो ये न्यायाधीश हमें जरूर नहीं प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये क्या है राष्ट्रीय स्तर पर ये लागू नहीं होता कि एक छात्र को जो समस्या आ रही है पूरे देश के छात्रों को वही समस्या आ रही है, ठीक है। इसके मानक हम निर्धारित नहीं कर पाते। फिर है क्षेत्र। ये क्या होता है, व्यापक होता है, यानी सब कुछ इसके अंदर सभी तरह के जो
जो छात्र की कौशल है, अभिरुचि है, अभिवृद्धि है, सब कुछ हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है उपलब्धि परीक्षण का। यहाँ पे क्या है कि छात्र को कुछ कौशलों का ज्ञान हो जाए, वहां तक ही सीमित रहता है कि या वो लिखना सीख जाए, या पढ़ना सीख जाए, या गणित के सवाल हल करना सीख जाए, जोड़ना घटाना सीख जाए, वहां तक ही सीमित होता है निदानात्मक परीक्षण। आठवां है परिणाम के पश्चात क्रियाविधि। ये हम अंतर का आधार ले रहे हैं। देखो हमने परीक्षा ले ली, उसके परिणाम के आधार पर हम क्या क्रियाविधि करेंगे, यानी कि जो अध्यापक है छात्र का परीक्षा ले लेगा, उसके आधार पर जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार आप क्या काम कर रहे हैं वो देखिए। इसमें देखो परीक्षण के परिणाम के आधार पर छात्र की चयन प्रक्रिया, यानी कोई छात्र कितना होशियार है उसका चयन किया जाता है। यानी कोई जो एडमिशन टेस्ट होता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वो भी उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है, छात्रों का नियोजन करते हैं, कक्षाओं मुद्दे करते हैं, या 10वीं क्लास का है तो 11वीं क्लास में जाएगा, 12वीं का है तो कॉलेज सिस्टम में जाएगा। फिर है उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी छात्रों को कौन से सेक्शन में रखना है, सेक्शन ए बी सी। ठीक है, ऐसे जैसे ए सेक्शन में होशियार छात्र दिए, वो सब छात्र, बी सेक्शन सी सेक्शन में कमजोर छात्र दिए, या फिर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के अनुसार उनका बंटवारा कर देंगे। यानी उपलब्धि परीक्षण में एक तरह का एग्जाम हो गया जो हम देते हैं। फिर है पर इसमें क्या देखो निदानात्मक परीक्षण में अध्यापक क्या करते हैं, परीक्षण किया, उन्होंने परीक्षा ले ली बच्चों की, जो परिणाम आया उसके आधार पर छात्र की जो कमजोरियां और जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए, उनके निवारण हेतु उनको दूर करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा अध्यापक शिक्षण कराएगा। वो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। यानी वो दोबारा वो कमजोरियां दूर हो जाए इसलिए दोबारा वो रीटीच करते हैं। फिर है विषय वस्तु देखिए, इसमें क्या होता है, विशेष योग्यता मापन किया जाता है। यानी छात्र की जो विशेष योग्यता है उसका मापन किया जाता है। यानी छात्र कितना जानता है, भाई 5 यूनिट आपने अगर एक सब्जेक्ट में दे रखी तो 5 यूनिट में वो कितना जानता है, कितना जानता है। अब यहाँ देखिए निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसमें कारण त्रुटियों की खोज जो छात्र को विषय विशेष की प्रगति में बाधक होती है। यानी आपने जो पढ़ाया, अगर छात्र की क्या कमजोरियां रह गई, क्या कारण थे, उन कारणों को जानने के लिए आप निदानात्मक परीक्षण करते हैं। यानी उनकी खोज के लिए आप परीक्षा लेते हो छात्र की। और यहाँ पर आपको केवल ये देखना था कितना नहीं जानता, यहाँ पर कितना जानता है, यही अंतर है कि छात्र कितना जानता है ये यहाँ पता लगा जाता है उपलब्धि परीक्षण में, और क्या नहीं जानता वो निदानात्मक परीक्षण में किया जाता है। फिर देखो ये किसका अंग है, मूल्यांकन का अंग है। कौन, उपलब्धि परीक्षण। परीक्षा जो है, परीक्षा किसका अंग है, मूल्यांकन का। पर यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर देखिए निदानात्मक परीक्षण है, शिक्षण का ही भाग है। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, पहले निदानात्मक परीक्षण होगी, उसके आधार पर आपको कमजोरियां पता लगी, कमजोरियों को दूर करने के लिए, निवारण के लिए आप क्या कर रहे हो, उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हो। इसलिए ये क्या है, शिक्षण का ही अंग मानते हैं। ये क्या है, मूल्यांकन का अंग है। फिर है महत्व, मापन का महत्व यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि ये मूल्यांकन का हिस्सा है। यहाँ पर छात्र हित को महत्व दिया जाता है। यानी छात्र का हित ही क्या है, सर्वोपरि है। यानी अब छात्र क्या है, छात्र की कमजोरियां कठिनाइयां दूर हो जाए, अध्यापक यही चाहता है ताकि उसका रिजल्ट अच्छा जाएगा तो अध्यापक को भी अच्छा माना जाएगा। इसलिए छात्र हित को महत्व दिया जाता है निदानात्मक परीक्षण। और यहाँ पर केवल मूल्यांकन है, मापन, उसको महत्व दिया जाता है। फिर आधार, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित उपलब्धि परीक्षण। और ये क्या होता है, अलग अलग इकाइयां हैं या कोई चैप्टर है, या जैसे गणित का कोई मान लो अगर छात्र को भाग देना नहीं आ रहा तो उससे संबंधित जो समस्या है उसको जानने में, तो ये अलग अलग इकाइयों से संबंधित होता है निदानात्मक परीक्षण। और ये क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित होता है। फिर है ज्ञान, देखो किसका पता लगाते हैं, इसमें विषय वस्तु की में बौद्धिक विकास की उपलब्धि का ज्ञान पता लगाते हैं छात्र। यानी छात्र विषय वस्तु के बारे में कितना उसका बुद्धि का विकास हुआ है, यानी वो विषय वस्तु को कितना अपनी बुद्धि के अंदर कैप्चर कर पाया है। यहाँ पर क्या होता है, विषय की जो अलग अलग इकाइयां हैं उनमें समग्र विकास कैसे हुआ, यानी छात्र ने लिखना, बोलना, पढ़ना सब सीखा है या नहीं। यानी कहाँ अगर लिखने में कमजोरी रह गई, पढ़ने में कमजोरी रह गई और बोलने में कमजोरी रह गई, कहाँ जो कमजोरी है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, प्रकार, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, स्पीड टेस्ट बोलते हैं। किसको, आपके उपलब्धि परीक्षण को। यानी काफी तेज गति से इसको करना पड़ता है छात्रों को। यानी इसकी एक समय सीमा निर्धारित है। यानी आपने 3 घंटे का पेपर बनाया है छात्रों के लिए, तो आप बच्चे क्या करेंगे, उस पेपर को चाहे कितने क्वेश्चन आपने उस पर दिए हैं, ठीक है, जो माने निर्धारित की है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे, 3 घंटे में उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
ये क्या है, पावर टेस्ट कहलाता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। यानी यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि आप जो छात्र की समस्या या कठिनाई का पता लग जाए, चाहे कितना ही समय उसमें लग जाए। यानी शक्ति परीक्षण है वो, और ये गति परीक्षण। फिर है कार्य। इसके बाद देखो परीक्षण के बाद अंकन मापन किया जाता है इसके अंदर। फिर देखो इसमें देखो परीक्षण के बाद कारण पता लगाना। परीक्षण के बाद आपको कारण की पहचान करनी पड़ती है, समस्या है छात्र को जो कठिनाई आ रही है उसका पता लगाना पड़ता है, उसकी पहचान करनी पड़ती है, फिर उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम बनाना होता है। परीक्षा देखो ये औपचारिक परीक्षा या परीक्षण कहलाता है। यानी जो विद्यार्थी हैं उनको एक टाइम टेबल दिया जाता है कि इस दिन इस समय इतने बजे से इतने बजे तक आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी, निर्धारित अवधि होती है, सब कुछ तय होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ये क्या है, अनौपचारिक जो परीक्षा या परीक्षण इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको जैसे आप पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर तो आपको पता लगा कि छात्र की घटना या समस्या है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, निदानात्मक जो परीक्षा है वो आयोजित कर दोगे। यानी इसका कोई समय निर्धारित नहीं है और कहीं भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। फिर अध्यापक क्या कार्य करता है, परीक्षण करता है, मापन करता है। मापन के बाद क्या करेगा, परिणाम की घोषणा कर देता है कि भाई छात्र के फर्स्ट डिवीजन आई है या प्रथम स्थान आया है, ये बताते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं अध्यापक, परीक्षण के बाद समस्या या कठिनाई को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं।